दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। भोपाल एनडीआरएफ की टीम ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में छात्र छात्राओं को दिया प्रशिक्षण। स्कूली स्टाफ भी रहा मौजूद। और पितृपक्ष के चलते बड़ा बाजार में चल रही श्रीमद् भागवत कथा, श्रद्धालु ले रहे कथा लाभ। और स्वामी विवेकानंद चौराहे पर यातायात के नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर हुई चालानी कार्रवाई। अब खबर विस्तार से। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में भोपाल एनडीआरएफ की टीम द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान स्कूली विद्यार्थी व स्कूली स्टाफ मौजूद रहा। अदरवाइज उनको ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या होंगे, मर जाएंगे। जब वो मर जाएंगे तो वो आपका कार्ड खराब हो जाएगा। इसलिए इसको 5 मिनट के बाद थोड़ा ढीला करना है। ढीला करने के बाद जब वहाँ अदरवाइज क्या होता है, वो बार बार खुलता है। जब बार बार खुलेगा तो ब्लड आपका बार बार आना चालू हो जाएगा। तो क्या होगा, जो भी पेशेंट होता है वो ब्लड देख करके कई बार बेहोश हो जाता है, तो उसको ब्लड नहीं दिखना चाहिए। ढीला करना है। ढीला करेंगे क्यों? क्योंकि जो आगे बचा हुआ पार्ट है, मान लो इनका हाथ यहाँ से टूटा था और हम इसको यहाँ से बांधेंगे तो यदि अगर नुकसान होता है तो ये हाथ पूरा काटना पड़ेगा। इसलिए जितना नजदीक से नजदीक आप बांध पाते हैं उतना नजदीक बांधना है। ये चीज ध्यान रखिएगा। बड़ा बाजार क्षेत्र में पितृपक्ष के चलते श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथावाचक पंडित संतोष शास्त्री के मुखार बिंद से कथा लाभ लेने बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। दोस्ती खत्म, लेकिन मेरी श्याम की यारी ऐसी है, जिस समय सुदामा जी महाराज ने यारी की, कृष्ण ने कहा मैं आपको अपना यार बनाऊंगा। सुदामा जी ने कहा प्रभु मैं आपके योग्य नहीं। कहा जाता है प्रीत विरोध समान संकर ये नीत है, मेरी आपकी क्या बराबरी, मैं आपसे क्या मित्रता करूं, क्या यारी करूं, मैं आपके लायक नहीं हूं। तो गोविंद ने कहा तू हो ना हो, लेकिन मैं अपनी यारी निभाऊंगा और हमेशा सुदामा तेरे साथ में रहूंगा। जीवन को चलाने वाला मन ही करता रहता है। धन और धन तो बहुत बाद में आते हैं। सारा संसार मन के अधीन ही चलता है। मन कह रहा है ऐसे वस्त्र चाहिए, मन कह रहा है अमुक जगह जाना है, आज ऐसा भोजन करना है, ये अमुक वस्तु लेना है, ऐसा मकान, ऐसी गाड़ी, ऐसा फलाना। ये सारा सृष्टि का जो चक्र है वो मन के अधीन है और ये मन विषयों की ओर ले जाता है। जहाँ सुख मिलता है वहाँ नहीं लेता। और संत कहते हैं कि अरे पागल मन, जहाँ तहाँ तू भटक रहा है, चल वहाँ जहाँ सुख निदान का सत्संग रूपी अमृत प्राप्त होगा। की दृष्टि गोचर हो जाए। हम सब बार बार दर्शन करते हैं, कहते हैं आज प्रभु का दर्शन हुआ, आज मंदिर में, लेकिन शास्त्र कहता है कि एक बार अगर आपकी गोविंद से नजर मिल जाए, एक बार छीन ले तो मन छलवल करके चंचल नयन विशाल, बड़ा चंचल नेत्र वाला है। एक बार दर्शन में मन को खींच लेता है और जब मन कृष्ण तरफ चला जाए तो समझना कि आज हमने दर्शन कर लिया है और आज हम कृपा का पात्र हो गए हैं, प्रभु की कृपा के पात्र हो। इसकी यारी बहुत विष्णु मुक्ति बाधा होगी। तो राज ऋषि परीक्षित कहते हैं गुरुदेव आपके मुख से जो शब्द निकलेगी वह अमृत रूप। यातायात पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे पखवाड़ा के तहत विदिशा कोतवाली पुलिस द्वारा स्वामी विवेकानंद चौराहे पर वाहनों की सघन चेकिंग की गई।
यातायात के नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। लोहांगी पहाड़ी पर मां अन्नपूर्णा का दरबार स्थित है। मां अन्नपूर्णा माता सेवा समिति द्वारा बैठक के दौरान समिति गठित की गई। उपस्थित जनों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। महिपाल सिंह ने दी जानकारी। लोहांगी वाली मैया की जय, मां अन्नपूर्णा दरबार की जय, मां अन्नपूर्णा मैया की जय, गंगा भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, और मुकुटबंसी वाले की जय। जय श्री राम। वो चाहते हैं कि अभी वो अंदर पानी के साथ खेल रहा होगा, वो थोड़ी देर होल्ड किया होगा, बाद में जब नमस्कार, जय माता दी। मेरा नाम डॉक्टर कल्पना किरार है। मैं सांगलखेड़ा खुर्द से सरपंच हूँ और वर्तमान में मुझे मां अन्नपूर्णा समिति ने बतौर अध्यक्ष के तौर पर महिला मंडल के मनोनीत। क्या कार्य रहेगा आपका? मेरा ये जो अभी मां अन्नपूर्णा समिति है, विगत 12 वर्षों से माता अन्नपूर्णा, जो कि हमारी बहुत ही प्राचीन 2000 साल पुरानी हमारी माता अन्नपूर्णा है, जो कि 200 वर्ष पुरानी जो हमारी राजेंद्र गिरी लोहांगी पहाड़ी है, उस पर उनकी स्थापना है, जो कि किसी कारणवश शायद समाज के द्वारा बहुत उपेक्षित रही है, जिसको मां अन्नपूर्णा समिति ने वापस उसका पुनर्जीवोत्थान किया है और लगातार 12 वर्षों से माता की वहाँ पे सेवा करते हैं और बहुत ही भव्य ध्वज यात्रा ले जाके माता के चरणों में उनकी सेवा जो संभव हो सकता है भंडारा करते हैं, हवन पूजन करते हैं और नियमित आरती ये अन्नपूर्णा सेवा समिति के द्वारा लगभग 12 वर्षों से की जा रही है माता जी की। और यही जो भव्य यात्रा हर वर्ष निकाली जाती है, इस वर्ष भी हमारा प्रयास रहेगा कि माता की सेवा में जितनी हो सके अधिक से अधिक बहनें और सभी लोग मिलकर माता के लिए एक ध्वजा यात्रा निकालेंगे और माता के चरणों में उस ध्वजा को अर्पित करेंगे। बस यही हमारा प्रयास रहेगा। किस मंशा के अनुसार इसको क्योंकि विदिशा के मध्य में लोहांगी पहाड़ी पर मां अन्नपूर्णा का सिद्ध स्थान स्थित है और हम सभी की देखरेख की व्यवस्था नहीं होने के कारण वो जीर्ण शीर्ण हो रहा था। इसलिए लोगों की अवेयरनेस की जागरूकता के लिए ये आयोजन विगत 12 वर्षों से प्रारंभ किया है और ये सफल आयोजन के साथ साथ लोगों की जागृति बढ़ रही है, लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। आप जो अध्यक्ष बनाया उसको किस तरीके से निर्वहन करेंगे? मेरा नाम राधिका शरणदास है। मां अन्नपूर्णा सेवा समिति के संस्थापक श्री महिपाल सिंह राजपूत और उनकी कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से मेरे को अध्यक्ष बनाया गया है। मेरे को जो दायित्व मिला है, हम सब लोग महिला टीम पुरुष टीम मिलकर ध्वजा यात्रा को बखूबी अच्छे से निकालेंगे और ये प्रयास करेंगे कि जितना अच्छे से अच्छा ये कार्यक्रम 9 दिन तक लगातार चलता रहे उसको करें। और हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि हम मां अन्नपूर्णा जो लोहांगी पे जो मंदिर है उसको और धीरे धीरे करके अभी विकसित बनाते रहें और जो अभी जिसमें और जो अड़चने आती हैं उसको भी धीरे धीरे हम दूर करें। और हमारा मेन मकसद तो यही है कि अखंड भारत का निर्माण करना और हिंदुत्व का परचम लहराना और पूरे विश्व को सनातन बना देना। कंप्यूटर बाबा द्वारा विदिशा में माधवगंज पर गौ माता के हितार्थ चंदा एकत्रित किया गया। कंप्यूटर बाबा के साथ संत भी उपस्थित थे। सात अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक निकलने जा रही है। मध्य प्रदेश की ऐसी कोई रोड नहीं है, सड़क नहीं है, मोहल्ला नहीं है, गांव नहीं है, कस्बा नहीं है जहां गाय मरने को मजबूर ना हो। तड़प तड़प के मर रही हैं और गौ माता सोच रही थी कि कोई मोहन आएगा और जब मोहन आए तो 2 साल बीत गए पर गौ माता का ध्यान नहीं दिया। इसलिए
हम सब ने, साधु संतों ने, सभी ने विचार किया है कि क्यों ना गौ माता को आप सीएम हाउस ले जाया जाए, मुख्यमंत्री निवास ले जाया जाए। इसलिए अब मोहन को जरूरत नहीं है गौ माता की, पर गौ माता को जरूरत है मोहन की। इसलिए सारी गौ माता 14 अक्टूबर को सीएम हाउस जाएंगी और मध्य प्रदेश की जो गौ माता है वो ऐसी सारे कस्बों से गौ माता वहां पहुंचेंगी और हजारों की संख्या में गौ माता तब तक रहेंगी जब तक गौ माता को राज्य माता का दर्जा न मिले, जब तक गौ माता को छाया न मिले, जब तक गौ माता को भोजन न मिले। आज राजस्थान से शुरू किया है जन जागरण, भिक्षा मांग करके हम जो है इस आंदोलन को सजग और अच्छा बनाएंगे। उसके लिए आपके माध्यम से विदिशा के जनता जनार्दन से हमारा अनुरोध है कि आप सब मिलकर के हमें सहयोग करें, गौ माता के लिए सहयोग करें। और किसान भाई हैं यहाँ पे, यहाँ गौ माता के प्रेमी हैं, सनातन है, सनातन की जननी ही गौ माता है। हम सनातन की बात करते हैं और यदि सनातन में जरा भी थोड़ी सी भी दया भाव है तो निश्चित गौ माता के लिए आप ध्यान रखें। पहले भी आपको द्वारा किया गया था। एक गौ माता के लिए इसलिए कर रहे हैं कि ये यदि हम नहीं करेंगे तो फिर हम इतना बड़ा आंदोलन जो नर्मदापुरम से लेके 8 दिन तक लगातार 10 किलोमीटर चल के हम गौ माता के लिए एक आध भूसा दो ट्रक भूसा रखना पड़ेगा हमें। और इसकी तैयारी के लिए हमें जो है भारी तैयारी करना है, क्योंकि लाखों की तादाद में मध्य प्रदेश में गौ पड़ी है। अब गाय रोड में नहीं रहेंगी। अब जनता ने अनुरोध किया है कि गाय जो है, मैं भी अनुरोध कर रहा हूँ सबसे कि गाय माता को सभी हर जिले के लोग गौ माता को सीएम हाउस लाएं, भोपाल लाएं, भोपाल तक के टाइम पर आपके द्वारा आंदोलन किया गया था। गौ माता के लिए हम शुरू से आंदोलन करते आ रहे, पर निर्णय और कहीं मुझे लगा नहीं कि आज तक कोई निश्चित स्थान पर पहुंचे हैं। अब ऐसा लगा कि यदुवंशी मुख्यमंत्री है तो अब आशा है कि हो सकता है कि गौ माता की अब कुछ सुनी जाएगी, पर न सुनने पे हम लोगों ने विचार किया संत तड़पना नहीं देख पाते। अपने आश्रम है क्या? हाँ, हम लोग के आश्रम है। कितनी गौ माता है हमारे पास एक गाय माता, हमारे पास करीब 70 गाय माता थी। आपको सब मालूम है, इंदौर में थे। इसके बाद जब हम यहाँ आए तो अभी एक गौ माता है। और गौ माता तो हमारी ड्यूटी है, हम सब सनातनों की ड्यूटी है। गौ माता कहीं की भी हो, कहीं भी हो, हम उसकी सेवा करें। गाय का कोई बिल्कुल सही है। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मीडिया को धन्यवाद कि आप लोग हमारी बात को सुनने के लिए आए। आप जनता के पास तक पहुंचाएंगे। मैं चाहता हूं कि जनता एक मिनट पूरी बात तो सुन लें। गौ माता को सजग करने के लिए विधायकों से, चाहे वो किसी भी राजनीति किसी पार्टी में हो, मैं मंत्रियों को कहूंगा, मैं सभी को कहूंगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आइए, हम सब मिलकर गौ माता की रक्षा के लिए हम सब खड़े हो जाएं। हम लोग करीब 36 जिले में जाएंगे, 37 जिले में, और गौ माता को लाखों की तादाद में। अब गौ माताओं को आपके माध्यम से विदेश से भी अनुरोध कर देंगे, जग जागरण करते हुए, पैदल कीर्तन करते हुए, ट्रकों में भर के सब गाय को, अब आपके जिले की गाय जितनी भी हैं सब आप महाराज जी, आप यहाँ से निकल जाओगे, कौन लेके जाएगा? नहीं, आप जनता से हमारा। किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनीत दांगी द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ व युवा नेता उपस्थित थे। मीडिया से चर्चा के दौरान बताया, कांग्रेस मैदान में कौन चलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन चलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मेरा नाम विनीत दांगी है, अध्यक्ष किसान कांग्रेस जिला विनीत है। विनीत जी, आपके द्वारा देखा जा रहा है कि तहसील स्तर पर जो पोस्टर चिपकाया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है पोस्टर चिपकाने का? देखिए, मैं जैसे ही किसान कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बना तो मैंने महसूस किया कि मुझे किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जब मैं किसानों के बीच गया, जहाँ खाद वितरण केंद्र से वहाँ गया, तो मैंने वहाँ बहुत सारी अव्यवस्थाएं देखी। 50-50 बीघा का किसान, 100 बीघा का किसान को भी मैक्सिमम हर खातिर केवल 3 बोरी से ज़्यादा खाद नहीं दिया जा रहा चाहे, और साथ में 5 बोरी पर कंपलसरी रूप से उनको नैनो DAP, नैनो यूरिया थमाया जा रहा था, जो उनके कोई काम का नहीं। किसानों ने बताया कि वो नैनो यूरिया साइड में रखा हुआ है, हम दवाई डालने से भी महंगा पड़ रहा है।
तो बहुत सारी अव्यवस्थाएं मैंने देखी। जब मैंने किसानों से पूछा कि कृषि मंत्री से आपने तक बात पहुंचाई क्या, तो उन्होंने कहा हम कृषि मंत्री को नहीं जानते। वहाँ से मैंने देखा कि हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है, एनएल सिंह कंसाना। और वास्तविकता है पिछले 2 वर्ष से वो जनता के बीच में नहीं आए हैं। और जिस तरह से खाद की जो कालाबाजारी हो रही है माफियाओं द्वारा, तो हमें आशंका थी कि शायद हो सकता है हमारे कृषि मंत्री को इन माफियाओं ने कहीं किडनैप तो नहीं कर लिया। तो हमने उनके लापता के पोस्टर पूरे क्षेत्र में हर जगह जब भी जहाँ भी हम जा रहे हैं उनके लापता के पोस्टर लेके जा रहे हैं। किसानों से भी पूछ रहे हैं, अधिकारियों से भी पूछ रहे हैं, कोई उन्हें नहीं जानता क्योंकि वो 2 साल से गायब। तो उनके लापता के हम पोस्टर लगा रहे हैं और प्रशासन से मांग भी कर रहे हैं कि उनको ढूंढा जाए। अगर उनको कहीं किडनैप किया गया है तो उनके उस पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा वो स्वयं जनता के सामने आए, किसानों के सामने आए। तो ये मुहिम हमने अभी चला रखी है और किसानों के खाद के लिए हम लोग अभी लड़ रहे हैं। गांव-गांव जा रहे हैं, सोसाइटी जा रहे हैं। प्रतिदिन हम किसानों की समस्याओं को जनता के की इन समस्याओं, किसान की समस्याओं को अधिकारियों और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।